मैंने ना इंग्लैंड और इंडिया के ये जो अभी तक 6 मैचेस हो चुके हैं ना, 5 T20, आज पहला ये ओडीआई, मिलाकर 6 के 6 मैचेस सारे देखे हैं। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इंग्लैंड का मूड ही नहीं है जीतने का। ये ना बिल्कुल उस तरह हो गई है कि जिस तरीके से आपकी गर्लफ्रेंड वो आपसे पूछे मैं कैसी लग रही हूं, आपकी फट जाती है। अब मैं क्या जवाब दूं? अगर उसको नहीं भी अच्छी लग रही तो आप कह देते हैं अच्छी, तो वो आगे से जवाब देती है सिर्फ अच्छी। आप कह देते हैं बहुत अच्छी, तो वो आगे से नाराज हो जाती है कि नहीं तो पहले अच्छी क्यों कहा था। इनका एग्जैक्ट वो हिसाब है। ये अच्छा खासा खेलते खेलते एकदम से रूठ जाते हैं इंग्लैंड वाले, एकदम से रूठ के ऐसे अजीबोगरीब तरीके से आउट होंगे कि आपको पता चल जाता है कि यार ओके, मेरा इनका रिलेशनशिप शायद टॉक्सिक हो गया, अब निकलना चाहिए। एक टीम है जो अपने पहले 9 ओवर्स में 75 रन खड़काती है, कोई विकेट नहीं गिरी हुई, 8+ के रन रेट से जा रही है, धड़ाल धुड़ुल मार धाड़ कर रही है और एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चलता है 250 भी नहीं कर सकी। एग्जैक्टली सेम ना इनका प्रॉब्लम ये चल रहा है। इनके बैट्समैन अच्छे खासे खेलते खेलते एकदम रूठ जाते हैं। वो बटलर हो गया, वो ब्रुक हो गया, वो डकेट हो गया, वो स्पिल सॉल्ट हो गया, यू नेम इट, चलते चलते अपनी विकेट दे देंगे, चलते चलते विदाउट एनी रीजन अच्छा खासा खेल रहे होते हैं। अब फिर नाराज गर्लफ्रेंड वाली बात के अलावा और कोई बात समझ में नहीं आती। पहला ओडीआई भी ये हार गए हैं, इन्होंने गिफ्ट किया पहला ओडीआई भी इंडिया को, इन्होंने T20 सीरीज भी टीम इंडिया को गिफ्ट किया। ये कहीं पर मतलब ये पहले बैटिंग कर रहे हैं, 160-70 नहीं कर पा रहे बैटिंग विकेटों के ऊपर, ये इससे ऊपर जंप ही नहीं लगा पा रहे बैटिंग विकेटों के ऊपर। ये चेस करने पर जाते हैं तो सो नहीं कर पाते T20 इंटरनेशनल्स की सीरीज में। ये ओडीआई में आते हैं, बेहतरीन स्टार्ट लेते हैं। खुदा का खौफ करो, इंडिया के अगेंस्ट आपको 9 ओवरों में 75 रन मिल गए, आपको 300+ जाना चाहिए था। अगर आप 300+ गए होते तो 4 विकेटों से आप हारे नहीं, शायद आप ये मैच जीत भी सकते थे, पोजीशन में आ सकते थे। थोड़ी विकेट सेकंड टाइम पे स्लगिश हो गई थी, आदिल रशीद का बॉल बड़ा जबरदस्त ब्रेक कर रहा था, लिविंगस्टोन फंसा सकता था, लेकिन नहीं। अब आप सोचेंगे अगर आपने इसी विकेट के ऊपर सेकंड बैटिंग की होती तो जडेजा, पटेल, कुलदीप ये तो आपको खा जाते और कच्चा खा जाते, उसके बाद डकार भी ना लेते कि मजा नहीं आया, 3 में बट गया सारा, भूख तो बाकी है। तो ये यहां पर मार खा रही हैं ये। इन्होंने किया सर, इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 248 रन, अच्छी विकेट, बेहतरीन विकेट के ऊपर। मैं इस वजह से कह रहा हूं कि अच्छी विकेट, बेहतरीन विकेट, कि इसी विकेट के ऊपर सेकंड इनिंग्स में आपका श्रेयस अय्यर आकर एक जबरदस्त इनिंग्स खेलता है, शुभमन गिल बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेलता है, अक्षर पटेल 50 मार गया इंडिया में अपनी पहली, भाई इसी विकेट के ऊपर, और वो भी सेकंड इनिंग्स में। आपसे पहली इनिंग में नहीं कुछ हो पा रहा था। अच्छा, फिल सॉल्ट 43-26 बॉल्स के ऊपर 3 छक्के 5 चौके 165 के स्ट्राइक रेट से मार रहा था। डकेट 32 की 29 गेंदों के ऊपर, बेहतरीन चल रहा है, ठीक है, बेहतरीन इनका सेटअप चल रहा है सर। इनकी पहली विकेट गिरती है, फिल सॉल्ट मारी है शॉट, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उसके बाद पता नहीं वो शायद भूल गया कि यार गेंद अगला उठाकर वापस भी फेंकेगा। ये रूल है आईसीसी में। खेल इसी तरीके से होता है कि एक फील्डर अगर गेंद के पीछे भाग रहा है तो जब वो गेंद को पकड़ेगा तो वो कीपर की तरफ फेंकेगा, वहां से लेके ग्रोसरी वाले घर को नहीं निकल जाएगा। इस न कॉल की न कुछ, वो अंधे घोड़े की तरह निकल आया, रन आउट हो गया वो। यहां से इनकी लाइन लगनी शुरू हुई यार, फुल टाइम, ठीक है। फिल सॉल्ट 43 पर गया, डकेट बेहतरीन कैच पकड़ा जायसवाल ने, आउटस्टैंडिंग कैच ऑफ द सीरीज अभी तक का। 6 मैचेस हो गए हैं, इससे बेहतरीन कैच मैंने अभी तक नहीं देखा। इतना आउटस्टैंडिंग कैच, मतलब लड़का भाग कर गया है, सिर के ऊपर से कैच पकड़ा, रनिंग जिसे कहते हैं करते हुए, बड़ी बात होती है। डकेट साहब निकल गए। उसके बाद जो रूट 19 रन किए, एलबीडब्ल्यू हो गया जडेजा की गेंद के ऊपर। जो रूट को तो समझ ही नहीं आई ना, उस आई रियली डोंट नो कि वो शायद मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा ही बैक फुट पे चला गया। वो अंपायर कॉल भी हो गई थी फॉर दैट मैटर, बट क्योंकि ऑन फील्ड अंपायर ने आउट दे दिया था और वो जिस तरह उसका लगा था वो सिर्फ थोड़ा सा हाइट का ही आपको एक हल्का सा डाउट पड़ रहा था, बाकी तो वो विकेटों के सामने था हर चीज़, तो वो बस हाइट का ही इशू था। ऑन फील्ड अंपायर ने आउट दे दिया, अंपायर कॉल होगी, निकल लिए। हैरी ब्रुक भी निकला। जिस ओवर में बेन डकेट हर्षित राणा की आउट हुआ है उसी ओवर में हैरी ब्रुक भी निकल गया। लेग साइड के ऊपर ऊंचा गेंद था, लेग खेलने गया, ग्लव लगा, पीछे कॉट भी आए। 26 रन पड़े हर्षित राणा को जनाब एक ओवर में। वहां से आप अंदाजा लगा लें कि ये किस तरीके से जा रहे थे। हालांकि डेब्यू है हर्षित राणा, को आपको पता ही अच्छा बॉलर है, लेकिन नहीं सर, उसको 26 रन पहले थे, 3 छक्के 2 चौके फिल सॉल्ट ने, ये ठीक जा रहे थे। यहां पर इनकी लाइन लगनी शुरू हुई है।
75 पे एक आउट से जनाब 77 पे ये 3 हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर चौथा जो रूट जो आउट हुआ है वो 111 के ऊपर हुआ है। फिर इनकी ये बटलर और बैथल ये चले, दोनों ने 50s की, इनकी एक पार्टनरशिप लगी कोई तो थोड़ी सी ना, जिसे कहते हैं कि जरा ना शांति माहौल पैदा होना शुरू हुआ। 75 की एक ओपनिंग पार्टनरशिप, उसके बाद जो रूट और बटलर की 34 की पार्टनरशिप, तीसरी इनकी जनाब ये 59 रन की बटलर और बैथल की पार्टनरशिप है। अल्लाह लाते खैर सल्ला। बाकी उसके बाद जो है ना वो राम कथा है, 14, 20, 21, 23 ये, क्योंकि ये आउट हुआ है ना उसके बाद फिर अच्छा बटलर का देखें 52 पे खेल रहा है और अक्षर पटेल की अच्छा खासा खेल रहा है। अक्षर पटेल की गेंद को पता नहीं क्या शॉट मारा है, आधा सा वो शॉट था, इधर शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर आउट हो गया। वो बैथल उसको LBW कर दिया जडेजा ने, उसकी भी शॉट अजीबोगरीब। मतलब ये इनको चाहिए था एंड तक लेकर जाते, नहीं लेकर गए। वही मैंने आपको बताया ना, इनका हमारे वाला माइंडसेट हो गया, 50 कर दिया, टीम में जगह पक्की है, बढ़ गए आगे, हारते हैं जीतते हैं, बढ़ गए खड्डे में, हमें क्या लगे, हमने तो 50 किया था, हमसे क्या पूछ रहे हो। ये बाकी से पूछो, जो किसी ने 0 किया, किसी ने 30 किया है, इनसे पूछो, किया तो उन्होंने कुछ नहीं, हमने तो फिर 50 मारी है। ये हमारे साथ ये है माइंडसेट ना, वो इधर इंग्लैंड में भी नजर आ रहा है। तो इनकी पुअर बैटिंग थी यार। अच्छा मजेदार बात ये है कि एंड के ऊपर जब वो मार रहा है आर्चर, एक छक्का उसने बड़ा जबरदस्त पेला, 3 चौके पेल दिए, उसमें बंदा पूछे ये बाकियों से, ये कार्स, आदिल रशीद, साकिब महमूद, अबे उसको चांस दो जिसको गेंद नजर आ रहा है, जो बड़ी हिट्टे मार रहा है। ये सारे अपने तौर पे फनकार बने हुए। अब आप देखो ये इसका क्या नाम है, लिविंगस्टोन को देखो, हर्षित राणा ने बाउंसर मारा है ऐसा जिसे कहते हैं पौंतला, कि ये उसको लग रहा था कि मैं किसी चौक में खड़ा हूं, मुझे कुछ नजर नहीं आना, मैं किधर जाना है, आगे निकलकर उसको पेलने के चक्रों में। स्टूपिड शॉट, कोई जरूरत नहीं थी, कॉर्ड बैंड हो गया। कार्स मोहम्मद शामी को विकेट छोड़कर लेग साइड पे कांपने के चक्रों में है। भैया वो क्लब बॉलर नहीं है, कोई थोड़ी सी तो बंदा रिस्पेक्ट करके देख कर खेलता है ना। बातें साथ ही भाई, आपने गेंदे भी आपने अभी 18 खेल ली हैं, तो कम से कम अब तो कोई सीधा शॉट मार ले। नहीं भैया, वो लेग साइड पे पता नहीं क्या मारने चला था, डंडे उखड़ गए। आदिल रशीद को जडेजा ने बोल्ड कर दिया, उन्होंने आदिल भाई का वो बहुत ही हो गया था ना, वो बस उनका इतना ही था, वो बोल्ड हो गए। गलत शॉट, गंदा शॉट, साकिब महमूद वो निकलकर छक्का मारने लगा था, आर्चर दूसरे एंड पे खड़ा है, ठीक है। और अभी 47.4 ओवर्स हुए थे, अभी आप मोटा मोटा हिसाब लगाओ ना, 14-15 गेंदें आपके पास पड़ी नहीं है सरकार, मगर नहीं, इनका ना बिल्कुल ये ब्रेनलेस हुए हुए हैं। क्या बेसबॉल स्ट्रेटेजी, ये बेसबॉल स्ट्रेटेजी है, बांस हो गया तुम्हारे अंदर भाई। तो इंग्लैंड का ना क्लैरिटी नहीं मुझे समझ में आ रही कि ये क्या क्या प्लान करके, किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ ये खेल रहे हैं कि आप पूरे 50 ओवर्स नहीं खेल सके एक बैटिंग विकेट के ऊपर भाई, एक ऐसी बैटिंग विकेट के ऊपर कि अगर आपको पता भी है उस विकेट की एक हिस्ट्री है कि भाई अगर आप पहले स्कोर जरा खड़का लेना तो आप सेकंड इनिंग्स में डिसेंट स्पिनर्स के साथ पकड़ सकते हैं अपनी ऑपोजिशन को। उस विकेट की हिस्ट्री है, पता नहीं पड़ी भी नहीं है, क्या किया है, 250 भी नहीं कर सके। हालांकि इस विकेट के ऊपर इनको बड़े आराम से, ये जिस किस्म का इनको स्टार्ट मिला था, ये थोड़ी सी बेहतर एफर्ट करते तो ये बेहतरीन किस्म की बारी खेलकर यहाँ 300 प्लस करके तो टीम इंडिया को फंसाने की पोजीशन में हो सकते थे। कोई नहीं सरकार, चक्कर ही कोई नहीं। मैंने आपको बताया ना, रेकलेस शॉट्स की बेस के ऊपर इनसे T20 सीरीज के ये रेकलेस शॉट के बेस के ऊपर इनसे पहला ODI गया है। इंडिया की बॉलिंग बात करें, शामी ने 1 विकेट ली, 38 रन दिए 8 ओवर में। हर्षित राणा 7 ओवर्स 53 रन, 3 विकेट्स। अब आप देखो कि 26 रन इसको हर्षित राणा को ना, यानी कि ऑलमोस्ट इसके आधे रन इसे 1 ओवर में पड़े हैं, फिर बाकी 6 में इसने बाकी आधे रन खाए हैं। जितने पड़े हैं 26 और 26 कितना 52 होता है ना, इसने 53 खाए हैं, तो आप 27 रन इसने जनाब 6 ओवरों में खाए हैं, 1 ओवर में इसने 26 रन खाया है। तो कमबैक अच्छा किया राणे ने। अक्षर पटेल 7 ओवरों में 38 रन, 1 विकेट ली। पांड्या 7 ओवर्स में 37 रन, कोई विकेट नहीं। कुलदीप यादव ने 9.4 ओवर्स में 53 रन, 1 विकेट ली। जडेजा पिक ऑफ द बॉलर्स 9 ओवर किए, 1 मैडन, 26 रन, 3 विकेट वो ले गया। ठीक, वो है ही, आपको पता है जड्डू, एक तो वो कराता तेज है, ठीक है, फिर ऊपर से वो समझ भी नहीं, वो उसका वो वाला हिसाब है, पैन साथ लैंड दियो, तो वो सांस भी नहीं लेने देता। खैर इंडिया ने करने थे जनाब 249, इंडिया को आकर पकड़ा आर्चर ने। आर्चर का जो ओपनिंग स्पेल था ना, ओफ,
अखीर जिसको कहते हैं, वो 148, 147 इतने क्लिक्स कर रहा था। आउटस्टैंडिंग लाइन और लेंथ, ना उसने जायसवाल को साह लेने दिया, ना उसने रोहित शर्मा को सांस लेने दी है। इतनी उसने बेहतरीन बॉलिंग किया अपने ओपनिंग स्पेल में। जायसवाल 15 किए, कॉर्ड बिहाइंड, वो मारा उसको एक जिसे कहते हैं गेंद अंदर की तरफ लाके पड़ के वो बाहर निकाला, ठीक है। वो जायसवाल पहले ही 2-3 दफा बीट हो चुका था आर्चर की गेंद के ऊपर, इस मरतबा उसका आउटसाइड एज लगा। 15 रन के ऊपर वो लड़का अपने डेब्यू में कुछ नहीं कर सका। ये जायसवाल का डेब्यू था ना, आपको पता ही है। रोहित शर्मा, रोहित भैया की तो आज आप शॉट देख लो, पता चल जाता है ओ भाई साहब इस बंदे की किस्मत भी नाराज है, इस बंदे का बल्ला भी ठीक नहीं आ रहा यार। वे डाउन द लेग साइड, वे डाउन द लेग साइड को रोहित शर्मा ने, मतलब मुझे रोहित का शॉट नहीं समझ में आया कि अब लेग साइड पे तो आपका बल्ला यूं जाना चाहिए, रोहित का यूं गया है। आप रोहित के शॉट देखो, वो ऐसे लग रहा है कि जैसे उसने कैचिंग प्रैक्टिस कराई है जानबूझकर। वो शॉट था ही नहीं खेलने वाला। बहुत आउट ऑफ फॉर्म है यार। ओ भाई रोहित भैया बहुत आउट ऑफ फॉर्म है। उनकी फॉर्म जो है ना वो है स्टोर, वो किसी दूसरे ही सैयारे पर निकल गई है, मुझे तो ये लग रहा है। आ ही नहीं रही वापस भाई। आज की शॉट देख लो, आपको समझ ही नहीं आएगी कि यार इस शॉट को कैसे एक्सप्लेन करे बंदा। अच्छा, फिर सर आते हैं जनाब शुभमन गिल साहब और श्रेयस अय्यर बैटिंग के ऊपर। इंडिया के 19 पे 2 आउट हो गए हैं, ठीक है। 249 चेज करना है। अगली विकेट गिरती है 113 के ऊपर। 94 रन की पार्टनरशिप लगती है अय्यर और गिल की 64 रन की, जिसमें डोमिनेट करता है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ने आते साथ 2 छक्के कापे इसको जोफ्रा आर्चर को। टीम इंग्लैंड वहीं पर बैकफुट पे चली गई। सबकी लाइन लेंथ ही चेंज हो गई। वो जोफ्रा आर्चर जो गेंदे सुंगा रहा था वो बॉडी और शॉर्ट पिच करना शुरू हो गया, और फिर वो करते ही रहा है वो कॉन्स्टेंटली, और वहीं पर उसको उन्होंने पकड़ा है। 2 छक्के पड़े हैं, एक लेग साइड के ऊपर पुल किया है श्रेयस अय्यर ने, दूसरा अपर कट खेला है थर्ड मैन के ऊपर से, डीप थर्ड मैन के ऊपर से। 2 छक्के वहां से, और श्रेयस अय्यर ने ठीक ठाक किस्म की फैंटी लगाई है सर। 59 किया 36 बॉल्स के ऊपर, 9 चौके 2 छक्के, 163 का स्ट्राइक रेट। उसने बहुत जिसे कहते हैं ना आउटस्टैंडिंग किस्म की इनिंग खेली और बड़ा ठीक ठाक जा रहा था। और बिल्कुल ही मुंह के आगे गेंद पड़ा और स्वीप खेलने चला गया, पैड पे लगी और प्लम एलबीडब्ल्यू हो गया। वरना श्रेयस अय्यर तो उनको ठीक ठाक धो रहा था, ये पार्टनरशिप में ठीक ठाक धो रहा था। गिल तो दूसरे एंड पे सुख ले रहा था। उन्होंने कहा ये मार है, मुझे क्या जरूरत है। वो अपने लगा रहा चुप चपीता। इस पार्टनरशिप में ना 59 रन 36 बॉल्स के ऊपर श्रेयस अय्यर के हैं, 28 रन 28 बॉल्स के ऊपर इसकी हैं अपना शुभमन गिल के। एक ये पार्टनरशिप और एक इससे अगली अक्षर पटेल को ऊपर भेज दिया। श्रेयस अय्यर एलबीडब्ल्यू है, उन्होंने अक्षर पटेल को ऊपर भेज दिया, जाके बैटिंग कर। अगला 50 मार गया इंडिया में अपनी पहली, और 108 रन की पार्टनरशिप लगा दी शुभमन गिल के साथ। इंग्लैंड को बाहर कर दिया इन 2 पार्टनरशिप्स ने, बात खत्म हो गई ना। इस तरह बैटिंग करते हैं। इसके नीचे हार्दिक पांड्या ने बैटिंग करनी थी, केएल राहुल था, उससे ऊपर भेजा है, ऊपर भेजा, जा कर ऊपर। ये अगर टेक्निकल मेरा ख्याल है कि गेम फंसी होती तो शायद केएल राहुल, जडेजा, हार्दिक पांड्या इन 3 के बाद आता। अक्षर पटेल इनको 3 से ऊपर भेजा। अगले ने भाई साहब 52 किए 47 बॉल्स के ऊपर, 6 चौके 1 छक्का, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स। वो राशिद का बॉल ही बहुत उसको आउटस्टैंडिंग पड़ गया, वे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप राशिद ने ब्रेक किया, और वो इतना ब्रेक हुआ। ये सेकंड इनिंग्स के सेकंड हाफ में ना इतना गेंद ब्रेक हो रहा था कि इंग्लैंड के पास तो 40-50 स्कोर और होते ना, या शायद 30-40 भी और होते, उन्होंने फंसा लेनी थी गेम। ये मैं आपको बताऊं, लेकिन उनके पास स्कोर ही कुछ नहीं था। आप इंडिया के अगेंस्ट पे 248 जिसे कहते हैं डिफेंड करना इतना आसान तो नहीं होता ना। फिर ऊपर से आपको 3-4 विकेटें जल्दी गिरानी पड़ती हैं। आप 3-4 नहीं गिरा सके, आप सिर्फ 2 गिरा सके। और ये 100 रन की पार्टनरशिप, उसे ऊपर 200 रन की ना ऑलमोस्ट आप मोटा मोटा कर लें, उन्होंने आपको बाहर कर दिया। इसका शुभमन गिल 87 किए 96 बॉल्स के ऊपर, 14 चौके, कोई छक्का नहीं मारा। एंड पर इसने ज़रा हिट आउट करने की कोशिश की, ट्राई की कि सेंचुरी हो जाए, लेकिन नहीं, अल्टीमेटली कैच आउट हो गया। महमूद की गेंद के ऊपर बटलर ने ये इसे कहते हैं लॉन्ग ऑन के ऊपर कैच कर दिया, लेकिन वो अपना काम कर गया था। फिर नीचे बाकी पटेल आउट हुआ है, केएल राहुल जल्दी आउट हो गए, कॉटन बोल्ड, राशिद, आदिल रशीद, वो भी जिसे कहते हैं उसने सीधा खेलने की कोशिश की, लेकिन प्रॉपर वो जिसे कहते हैं लाइन, वो लाइन तो कवर कर गया, लेंथ सही नहीं, वो नीचे खेलना चाह रहा था।
डाउन द ग्राउंड, लेकिन वो फिर बल्ले को थोड़ा सा ऊपर लगे सीधा आदिल भाई के हाथ में कैच, वो कहाँ छोड़ते हैं। ये टोटल सूरत हाल है। बाद में हार्दिक पांड्या और उसने आकर मैच फिनिश कर दिया 251 फॉर 6, 38.4 ओवर्स में। टीम इंडिया 4 विकेटों से मैच जीत गई। और अगर बात करें इनकी बॉलिंग की, अब देखो जोफ्रा आर्चर 7 ओवर्स 1 मेडन 39 रन, ये इसको आप समझोगे जो 39 रन पड़े हैं ना, ये इसके मेरा ख्याल है कोई तीसरे चौथे ओवर के बाद ही कहीं पड़े हैं। शुरू में तो उसने सही गेंदें सुंगाई हैं। साकिब महमूद 2 फॉर 47 6.4 ओवर्स में, कार्स 5 फॉर 52, आदिल रशीद 10 ओवर 1 मेडन 49 रन 2 विकेट, 1 विकेट बैथल ने ली श्रेया सैर की, अल्लाह खैर सल्ला। बस ये इनका टोटल बॉलिंग की सूरत हाल थी। इंग्लैंड की टीम जो है ना वो मज़ा नहीं करा रही, वो जिसे कहते हैं ना उनके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट नहीं नज़र आ रहा जो आना चाहिए। और वो ये और उसकी मेन रीज़न ये है कि इनके बैटर्स जो है ना अच्छा खासा करते करते हग देते हैं। तो अब पहली ओडीआई सीरीज़ का पहला मैच भी इनके पास से गया, तो अब देखते हैं कि अगले 2 में क्या करेंगे। इनका चांस मुश्किल है दोस्त, मुझे नहीं लग रहा कि ये सीरीज़ में कुछ कर पाएंगे। बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।